गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एक सेपरेट टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका इंटर रिलेशनशिप है अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए, और हम इसको सेपरेटली पढ़ेंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ और इस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो कर पाएँ। ठीक है, और वो टॉपिक है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिफ़ाइन करेंगे। टेम्परेचर की जो डिफरेंट स्केल्स हैं, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो इंटर कन्वर्जन आएगा, केल्विन इंटू सेल्सियस एंड सेल्सियस इंटू केल्विन टेम्परेचर स्केल। तो इसके लिए हम लोग जो है ये सेपरेट मैंने वीडियो लिया है ताकि आप लोग इसको पढ़ें और आगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके आएंगे इंटर कन्वर्जन के, उसको आप इजीली कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। टेम्परेचर, अब कोई भी बोलता है टेम्परेचर, टेम्परेचर है क्या बेसिकली? टेम्परेचर, हम किसी भी बॉडी को देखेंगे, कोई बॉडी ठंडी लगती है हमें, कोई बॉडी गर्म लगती है, तो हम कहते हैं ये कोल्ड है, ये हॉट है। तो किसी भी चीज़ की कोल्डनेस या हॉटनेस को डिस्क्राइब करने के लिए हम टेम्परेचर टर्म को यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन हम लोग कैसे कर सकते हैं? व्हाट इज़ टेम्परेचर? इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थर्मामीटर यूज़ करते हैं हम लोग टेम्परेचर को बेसिकली मेजर करने के लिए। तो टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं थर्मामीटर में, तो कहीं कहीं पे केल्विन हम लोग यूज़ कर रहे हैं यूनिट टेम्परेचर की, कहीं कहीं पे सेल्सियस टर्म यूज़ में ले लेते हैं, कहीं कहीं पे फ़ारेनहाइट यूज़ में ले लेते हैं। तो बेसिकली जो टेम्परेचर हैं हम लोग मेजर कर रहे हैं वो 3 स्केल में डिवाइडेड है। 3 स्केल जनरली यूज़ में ली जाती हैं। ठीक है, वो तीन स्केल क्या है? जनरली वी यूज़ 3 टेम्परेचर स्केल्स। वो 3 टेम्परेचर स्केल है, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। केल्विन जो है, केल्विन स्केल में हम टेम्परेचर को के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर जो है हमारा केल्विन, वो हम कैपिटल के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। सेल्सियस स्केल को हम सेंटीग्रेड स्केल भी बोलते हैं, और इसके लिए जो सिंबल हम यूज़ में लेते हैं वो डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ में लेंगे। फ़ारेनहाइट स्केल जो है, फ़ारेनहाइट स्केल के लिए हम लोग सिंबल डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री F यूज़ में लेंगे। ठीक है, ये हमारी हो गई 3 टेम्परेचर स्केल। अब इनके अंदर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि हमारा जो टेम्परेचर है उसकी SI यूनिट जो है वो क्या है? केल्विन। हम लोग टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं जनरली। ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं हम लोग? केल्विन में। ठीक है, केल्विन SI यूनिट है किसकी? टेम्परेचर की। डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट भी हैं लेकिन वो SI यूनिट्स नहीं हैं। अब इनमें आपस में क्या इंटर रिलेशन है, टेम्परेचर रेंजेस क्या है इनके, वो अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, टेम्परेचर की जो SI यूनिट है वो क्या है? केल्विन। इनकी रेंज क्या है? सबसे पहले सेंटीग्रेड सेल्सियस वाली स्केल में बता देती हूँ।
सेल्सियस जो स्केल है उसको जनरली वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्म में कैलिब्रेट किया हुआ है। अब फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है हम लोग इंटर कन्वर्जन में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी जस्ट उनकी वैल्यू एक बार बता देती हूँ। जो सबको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। इस पॉइंट पे आपका जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है आपका सेंटीग्रेड के अंदर, सभी को पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेल्सियस स्केल जो है वो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कैलिब्रेटेड होता है। वही अगर अपन फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट केल्विन स्केल के अंदर देखेंगे तो क्या होगा टेम्परेचर रेंज यहाँ पे। जो 0 डिग्री है केल्विन स्केल के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 273.15 केल्विन। क्या होगा, 273.15 केल्विन। और वहीं अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देखेंगे तो 373.15 केल्विन। ये जो है ये बॉइलिंग पॉइंट की रेंज है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, और ये जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ़ारेनहाइट स्केल में अगर इन दो रेंज को देखेंगे तो क्या होगा, फ़ारेनहाइट के अंदर जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रीजिंग पॉइंट अगर फ़ारेनहाइट स्केल में चेक करेंगे तो कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहीं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देखेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये तीनों स्केल के अंदर हमने जो रेंज है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का वो डिफरेंट है, वो हमने देख लिया। अब अभी जस्ट इसी लेक्चर में मैंने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की बात की थी, जिसमें मैंने बताया था अ स्टेट विच एग्जिस्ट एट अ वेरी लो टेम्परेचर क्लोज टू एब्सोल्यूट ज़ीरो। वहाँ पे मैंने बात की थी एब्सोल्यूट ज़ीरो की। तो केल्विन स्केल के अंदर जो 0 डिग्री मार्क होगा टेम्परेचर का, 0 केल्विन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। ये जो 0 केल्विन है, अगर हम सेंटीग्रेड के अंदर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो स्केल है, वैसे यहाँ पे मैंने एकदम छोटे में जगह की वजह से नहीं लिखा है। 0 एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ 0 केल्विन। यहाँ पे जब अगर सेल्सियस स्केल में देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। वही अगर फ़ारेनहाइट में हम लोग कंपेयर करेंगे 0 केल्विन को, तो फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर ये टेम्परेचर होता है -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। एग्जैक्ट होता है 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये कुछ रेंज है, आपको इतना बस पता होनी चाहिए कि 3 स्केल है, उनके अंदर टेम्परेचर रेंजेस क्या हैं। जब कैलकुलेशन करते हैं हम लोग तो ये जो 0.5 है इसकी जगह हम लोग ये हटा देते हैं और सिर्फ 373 और 273 को यूज़ में लेते हुए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, वो इजी कैलकुलेशन के लिए है। तो कुछ अभी आगे कैलकुलेशन से पहले जो यूज़ में आने वाले फार्मूलाज है इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स जो हैं वो एक बार देख लेते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन फिर भी रिलेशनशिप देख लेते हैं। 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ठीक है, इसको भी याद कर लेना, आगे काम ही आएगा। ठीक है, ये 3 रिलेशनशिप है और हम लोग अभी इसको यूज़ में लेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में। क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे। क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग
टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल। ठीक है, पहला हमने ये लिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड है एक हमारे पास, और सेकेंड टेम्परेचर हम बोल देते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारे पास टेम्परेचर किस में गिवन है? डिग्री सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। तो टेम्परेचर हमारे पास 27 और 50 है। इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? केल्विन के अंदर। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ये वाला। तो कैसे हो जाएगा सोल्यूशन? K इज इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है 27 प्लस 273 कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। 27 को इसमें ऐड करोगे तो आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा 300 केल्विन। तो कन्वर्ट कर दिया डिग्री सेंटीग्रेड को किस में? केल्विन स्केल में। सेम वे 50 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है, तो 50 प्लस 273 कितना हो जाएगा? 323 किस में? केल्विन में। ठीक है, तो ये हमने इंटर कन्वर्जन देखा किसका? डिग्री सेंटीग्रेड का इनटू केल्विन स्केल। ठीक है, एक बार देख लो क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे हम लोग टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस स्केल के अंदर टेम्परेचर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेल्सियस स्केल। अब जो है हमारा टेम्परेचर वो है 298 केल्विन, 373 केल्विन। अब ये टेम्परेचर हमें गिवन है किसके अंदर? केल्विन के अंदर। हम कन्वर्ट करेंगे इसको किसके अंदर? डिग्री सेंटीग्रेड में। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डिग्री सेंटीग्रेड जो भी केल्विन का टेम्परेचर है 298, इसमें से क्या माइनस करेंगे? 273। तो कितना हो जाएगा ये? 5 और 2, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करो। 373 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, माइनस करेंगे 273, तो अपने पास डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर टेम्परेचर आ जाएगा। 373 माइनस 273 कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हमने टेम्परेचर स्केल देख लिया। अब इसको पहले हमने पढ़ा, हमारे पास ये पता है कि अगर कोई टेम्परेचर हम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे आगे इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर के अंदर, तो हमें पता रहेगा कि जो चीज़ सेंटीग्रेड में जो भी वैल्यू है वो केल्विन में कितनी होगी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर सेंटीग्रेड में जितना है तो वो केल्विन में कितना होगा। तो ये टेम्परेचर से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा टॉपिक हमने पहले कर दिया है। ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी दे रखी है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना, फॉर्मूले को अप्लाई करना। आई होप ये चीज़ें बहुत इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या कंटिन्यू करेंगे? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, थैंक यू।